Good morning students. Today third chapter money and credit I will start, but before starting money and credit है ना, I will tell you about this also. Clear? About central bank, commercial bank and this all है ना. Whatever is in your book that I will teach you. लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए. Clear? So see here. In different countries, we can see central bank. But in India, what is the name of central bank? In India, it is Reserve Bank of India. Clear? जैसे different countries में आप central bank देखते हैं. For example, in France, name is what here? Bank of France. ठीक है? France में क्या है उसका नाम? Bank of France. ऐसे ही पाकिस्तान में भी central bank है, but name is what? Bank of Pakistan. In USA name is what? Federal Reserve System, and in England it is Bank of England. And here this Bank of England, it is the oldest. It was opened around 300-400 years ago. Okay, and establishment period was establishment year 1694. Okay, it is the oldest. And in India नेम इज व्हाट हियर. सेंट्रल बैंक का जो नाम है वो क्या है इंडिया में? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट पीरियड ऑफ दिस आरबीआई. आरबीआई इज व्हाट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो आरबीआई है ये इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ है ना? तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1 अप्रैल 1935. ओके, कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1 अप्रैल 1935. ऐसे ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जगह जगह आप देखते हैं है ना, लगभग हर जगह आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख जाता है. इन रूरल एरियाज ऑल्सो यू कैन सी एंड इन अर्बन एरियाज ऑल्सो यू कैन सी दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1955 में. ओके, जैसे आरबीआई का क्या है? 1 अप्रैल 1935 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1955. ओके, नेक्स्ट जो आरबीआई है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र. हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई, महाराष्ट्र. नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? कई गवर्नर आए हैं. हियर प्रेजेंट गवर्नर जो है वो क्या है? कौन है? शक्तिकांता दास या शक्तिकांत दास. ओके, तो ही टुक चार्ज ऑन 12 December 2018 एज 21st गवर्नर ऑफ आरबीआई. क्लियर? द नेक्स्ट इज ये जो आरबीआई है इट इज द अपेक्स बॉडी और अपेक्स बैंक ऑल्सो वी कैन से. लेकिन ये अपेक्स बॉडी क्यों है? क्यों इसको बोला जाता है अपेक्स बैंक? ओके, लिसन. It controls, operates, regulates and directs the entire banking system and monetary structure of our country. ये जो आरबीआई है तो ये क्या कर रहा है? हमारी कंट्री में जितना भी मनी का फ्लो होता है ना, जितना भी मनी का फ्लो हो रहा है उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, ऑपरेट करता है. जितना भी हमारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको ये चला रहा है ना. उनको ये क्या कर रहा है? रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं कि कब कितना इंटरेस्ट रेट उनको लगाना है, क्या करना है, कैसे मनी सर्कुलेशन जो मार्केट में हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, ताकि हमारी इकोनॉमी में कभी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाए तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सके. इसके लिए ये क्या कर रहा है? रूल्स और रेगुलेशंस भी बना रहा है. ठीक है, इट मीन्स व्हाट? हमारी इकोनॉमी में जितना भी मनी का फ्लो हो रहा है या कुछ भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो हु विल हैंडल दिस ऑल? ओनली आरबीआई विल हैंडल. क्लियर? नेक्स्ट, ओके, सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में एक ही है. डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर कि इतने सारे बैंक हैं आपके. आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है ना, एंड मेनी मोर बैंक्स वी कैन सी इन आवर कंट्री. लेकिन जो सेंट्रल बैंक है ये तो सिर्फ एक ही है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेंट्रल बैंक इन इंडिया? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर? लेकिन ये जो एसबीआई है
है ना, या फिर आपका जो कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर आपका ICICI बैंक या HDFC, इट मीन्स व्हाट, जितने भी आपके प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर जितने भी आपके गवर्नमेंट बैंक्स आप देखते हो, है ना, वो सब किस में आते हैं, ये सारे ही आपके कमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक है, ये जो कमर्शियल बैंक है ये क्या होता है, क्या काम करता है कमर्शियल बैंक, ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है RBI, है ना, ये डायरेक्टली पब्लिक से डील कभी नहीं करता। ठीक है, ये किससे डील करते हैं, कमर्शियल बैंक से डील करते हैं। और हम जो जनरल पब्लिक है, अब अगर हमको कहीं से लोन लेना होता है या कहीं डिपॉजिट करना होता है तो हम किसके पास जाते हैं, हम सेंट्रल बैंक या जो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। जैसे हमारा अकाउंट कहाँ होता है, SBI में, HDFC बैंक में, या सबके डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट होते हैं। ठीक है, हम किससे डील कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक से। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है, अगर उनको कभी फाइनेंस का शॉर्टेज हुआ, है ना, या फिर कुछ भी उनको लेना देना हुआ, तो वो किससे डील करते हैं, ओनली सेंट्रल बैंक। क्लियर, इट मीन्स व्हाट, ये जो सेंट्रल बैंक है, ओनली सेंट्रल बैंक will handle this all money supply in the market. Clear? Next is printing of 1 rupee note and coins. Okay, जो आप 5 रुपये नोट देखते हो, 10 रुपये नोट देखते हो, 50 रुपीज, 100 रुपीज, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब कौन प्रिंट करता है, इंडिया में किसके पास ये अथॉरिटी है, ओनली RBI। ठीक है, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही, ठीक है, ये अथॉरिटी है कि वो नोट प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें आपने जो 1 रुपये नोट देखा है, तो ये जो 1 रुपये नोट है ना, तो इसको कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 रुपये नोट को या जितने भी कॉइन्स है, तो इसको कौन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, जो RBI है ये 1 रुपये नोट छोड़ करके बाकी जितने भी नोट्स हैं उनको ये प्रिंट करता है, जितने भी मीन्स जितना भी 5, 10, 20, ठीक है, 50, 100, व्हाटएवर इट विल बी। क्लियर, लेकिन हमेशा याद रखना, ये अलग से आपको पूछा जाता है कि जो 1 रुपये नोट है, ये जो कॉइन्स हैं, वो कौन कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, नेक्स्ट इज the Indian government operates 4 mints in the country for the production of coins. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑपरेट कर रहा है 4 मिंट्स इंडिया में, ठीक है, 4 मिंट्स। ये मिंट क्या है, यहाँ पे ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कॉइन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, कॉइन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो 4 प्लेसेस हैं वो कौन से हैं, तो दे आर इन मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश एंड हैदराबाद इन तेलंगाना। ठीक है, ये 4 जगह हैं जहाँ पे कॉइन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, सो हियर इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, इट्स नॉट इन योर चैप्टर। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मनी एंड क्रेडिट से, जहां हम देखेंगे जो बार्टर एक्सचेंज है, लिमिटेशंस क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो लोन्स हैं, है ना, या वर्किंग ऑफ बैंक, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं कहाँ पे, मनी एंड क्रेडिट में। क्लियर, ठीक है, लेकिन ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। क्लियर, ओके, थैंक यू। थर्ड चैप्टर we will start here, money and credit. Okay, now see, first of all, before introduction of this money we will see what is barter exchange, है ना, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी में मनी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब हमारी इकोनॉमी कैसे चला करती थी। उस टाइम पीरियड पे लोगों के पास गुड्स हुआ करते थे और बार्टर एक्सचेंज उस सिस्टम को नाम दिया गया था। लोग क्या करते थे, दे वर एक्सचेंजिंग देयर गुड्स फॉर गुड्स, है ना, एंड इट इज ओनली बार्टर सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज, इट इज एक्सचेंज ऑफ
गुड्स फॉर गुड्स। जब एक गुड को दूसरे गुड के लिए एक्सचेंज किया जा रहा है, दैट इज ओनली बार्टर एक्सचेंज। क्लियर? लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बहुत सारी लिमिटेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब बार्टर एक्सचेंज था उस टाइम पे गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज तो किया जा रहा है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स उसमें आई है ना। एंड सी हियर लिमिटेशंस पॉइंट्स में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टू पीपल विद डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स एंड गुड्स मस्ट बी देयर टू सेटिस्फाई ईच अदर नीड। For this explanation, I'll give you one example here. ठीक है, we are taking example of bead, bottle and shoes. इस example में ध्यान देना, बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था, है ना। जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसके पास बीट है, ठीक है, लेकिन इस बीट वाले को क्या चाहिए, यहाँ पे बॉटल चाहिए, ठीक है। जिसके पास बीट है उसको क्या चाहिए, बॉटल चाहिए। ये बॉटल लेने को रेडी है और बॉटल लेने के बदले अपना बीट देने को रेडी है, लेकिन जिसके पास बॉटल है इस बॉटल को ये एक्सचेंज करने को रेडी तो है, लेकिन इसको बॉटल देने के बदले बीट नहीं चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको शूज चाहिए। ये अपना बॉटल एक्सचेंज करने को रेडी है, लेकिन एक्सचेंज करने के बदले अगर ये अपना बॉटल किसी को दे तो उसके बदले इसको क्या चाहिए, शूज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब जिसके पास शूज है, अगर शूज के बदले ये बॉटल एक्सचेंज करने को रेडी है तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। जो गुड्स है जो एक्सचेंज होने हैं, दोनों की जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जिसके पास बीट है ये बीट देने को रेडी है, लेकिन बीट के बदले इसको बॉटल चाहिए, और जिसके पास बॉटल है ना, तो बॉटल देने के बदले इसको शूज चाहिए। और अगर जिसके पास बॉटल है जिसके पास शूज है, ये दोनों एग्री करते हैं कि ये अपने बॉटल के बदले शूज और शूज के बदले बॉटल एक्सचेंज कर ले, तब तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा इजिली। लेकिन अब यहाँ पे अगर जिसके पास बॉटल है इसको बॉटल के एक्सचेंज करने के बदले शूज चाहिए, और जिसके पास शूज है, ठीक है, जिसके पास शूज है, अब मान लो वो बॉटल एक्सचेंज करने को रेडी, बॉटल लेने को रेडी नहीं है। ये क्या चाहता है, मैं शूज किसी को दे तो दूं, लेकिन उसके बदले इसको बीट चाहिए। लेकिन बीट वाले को क्या चाहिए, इसको शूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको शूज नहीं चाहिए, इसको बॉटल चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जिसके पास बीट है, बीट के बदले उसको बॉटल चाहिए, लेकिन जिसके पास बॉटल है उसको बीट नहीं चाहिए। वो एक्सचेंज करने को रेडी है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको शूज चाहिए, है ना। अब यहाँ पे जिसके पास शूज है, अब उसको बॉटल नहीं चाहिए, वो बॉटल के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि शूज अगर मैं किसी को दूं तो उसके बदले में मुझे बीट मिले, है ना। लेकिन बीट वाला क्या चाहता है कि उसको बॉटल मिले। तो यू कैन सी हियर कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यू विल सी हियर कि अगर किसी के पास बीट है तो पहले तो ये उसको ढूंढेगा कि कौन ऐसा है जो मुझे अपना बॉटल दे और उस बॉटल को देने के बदले में मेरा बीट लेने को एग्री हो। आ रहा है समझ में। अब जिसके पास बॉटल है वो क्या ढूंढेगा, ऐसे किसी इंडिविजुअल को ढूंढेगा वो जहां से अगर ये अपना बॉटल किसी को दे तो उसके बदले में इसको शूज मिल जाए, है ना। तब जब दोनों पार्टी एग्री होंगे तब जाके इनकी नीड फुलफिल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, क्योंकि ढूंढना किसी को कि किसी के पास अगर बॉटल है और जो उसके बदले मेरा बीट लेने को रेडी हो जाए, तो ये क्या है, एक तरह से टाइम लग रहा है। पर आज के टाइम पे अगर आप मार्केट जाते हो, आपको बीट चाहिए या बॉटल चाहिए या शूज चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हो,
आप सीधे सीधे पैसे देते हो और उसके बदले में उतना क्वांटिटी ले लेते हो, जितनी बीट की क्वांटिटी आपको चाहिए उतना ले लेते हो। पैसे दिए आपने, सीधे शूज ले लिया और सीधे पैसे दे करके सीधे आप बॉटल ले रहे हो। इट मीन्स व्हाट कि जब मनी हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुआ तो मनी से ही आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी को एग्री होना है, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बोथ पार्टी शुड बी एग्री फॉर एक्सचेंजिंग देयर गुड्स, क्लियर, बट हियर यू विल नॉट सी, सो इट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस बार्टर एक्सचेंज। ओके, एंड इट वाज ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग आल्सो, ढूंढने में टाइम लग रहा है ना। नेक्स्ट इज there are many products which cannot be divided. Okay, obviously there are many products जिसको अगर आप exchange करते हो तो divide नहीं कर सकते। For example, मान लो किसी ने एक horse के बदले 5 sheep की ये किया, वैल्यू लगाई, ठीक है, कि अगर आप एक हॉर्स देते हो तो उसके बदले मेरे 5 शीप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन एक हॉर्स को अगर आप 5 शीप के बदले एक्सचेंज कर रहे हो तो क्या एक हॉर्स के 5 टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अगर 100 रुपीज का नोट हम लेते हैं, है ना, और उसको हमको टुकड़ों में डिवाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं? 10 रुपीज के नोट को हम क्या बना सकते हैं? 100। इट मीन्स व्हाट, जो 100 रुपीज का नोट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। 10 लोगों में अगर आपको उस 100 को डिवाइड करना है तो आप 10 आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक हॉर्स के बदले 5 शेप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है तो क्या एक हॉर्स को 5 टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर बार्टर एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ गुड्स में क्या हो रहा है, जैसे आज के टाइम पे अगर आप मार्केट जाते हो, आपको कोई भी कमोडिटी लेनी होती है तो कमोडिटी लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? सीधे सीधे उनको पैसे दे रहे हो और वो कमोडिटी ला रहे हो। चाहे आपको चिप्स का पैकेट ही लेना है, आप सीधे सीधे 10 रुपीज 20 रुपीज जो भी आपको लेना है उसके बदले आप पैसे दे रहे हो, ला रहे हो। इट मीन्स 10 रुपीज वाले में थोड़ा कम होगा, छोटा पैकेट होगा, 20 वाला बड़ा पैकेट होगा। इट मीन्स जो वैल्यूएशन है गुड्स की उसके अकॉर्डिंग है ना। जैसे कि अगर शुगर ले रहे हैं 10 रुपीज केजी है तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि 2 केजी का आपका 20 रुपीज है, 3 केजी का आपका 30 रुपीज है। तो इस टाइप से हम आज के टाइम पे मार्केट जाते हैं, सीधे सीधे पैसे देते हैं कोई भी कमोडिटी के लिए, चाहे आपको बॉटल लेना है, वीट लेना है, राइस लेना है, शूज लेना है, व्हाटएवर। ठीक है, इवन फॉर सर्विसेज ऑल्सो, हम तो यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर सर्विसेज ऑल्सो अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, वहाँ पे जो खाना वगैरह खा रहे हैं या होटल्स जा रहे हैं, वहाँ 5 डेज स्टे कर रहे हैं, 10 डेज स्टे कर रहे हैं, है ना, या फिर एरोप्लेन में कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, है ना, तो ये सब में आप क्या देख रहे हो कि ये सब सर्विसेज आप ले रहे हैं, लेकिन इन सर्विसेज के लिए भी आप क्या पे कर रहे हैं? ओनली मनी पे कर रहे हैं, है ना। जब ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के लिए भी आप वहाँ पे पैसे देकर टिकट कटा रहे हैं, फॉर एरोप्लेन ऑल्सो। ठीक है, रेस्टोरेंट में भी अगर खाना खा रहे हो तो मनी के फॉर्म में आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मनी है, मनी आया तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हुई है। ठीक है, लेकिन जब बार्टर एक्सचेंज था तो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था कि वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट थी? जैसे ये वीट देने को रेडी है ना, और अगर ये बॉटल के लिए भी रेडी है कि बॉटल भी ये एक्सचेंज कर ले, लेकिन यहाँ पे कितने वीट के बदले कितना बॉटल? अरे समझ में, यहाँ पे अगर ये बॉटल दे या फिर वीट ले, जो भी आप गुड्स देख सकते हैं, तो कितने वीट के बदले कितने पेयर शूज को हम एक्सचेंज करें? ठीक है, कितने हॉर्स के बदले कितने शिप्स को? ठीक है, या फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि जो गुड्स है, ठीक है, जैसे पेरिशेबल गुड्स है, कुछ ऐसे जैसे आपके एग है, फ्रूट है, मिल्क है ना, वेजिटेबल्स है, तो ये सब जल्दी खराब हो जाते हैं।
तो अगर ये सब गुड्स को, इन सारी चीजों को हम किसी टेबल के साथ एक्सचेंज करें, जैसे वेजिटेबल्स को टेबल के साथ या फ्रूट्स को, मिल्क को टेबल के साथ आप एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पे कैसे आप वैल्यू, किस तरह से आप वैल्यू इसकी लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल इज ड्यूरेबल गुड, एक टिकाऊ गुड है जो कई सालों तक आपके पास रह सकता है। लेकिन जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, मिल्क है, ये तो अभी 2-4 दिन में सड़ जाएंगे, कोई यूज के नहीं होंगे, आ रहा है समझ में, जबकि वो जो टेबल है वो तो सालों साल आपके पास रहेगा। तो किस बेसिस पे आप किसी चीज को एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो दिस वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट कि कैसे किसी चीज की वैल्यू लगाएं, कैसे मेजरमेंट करें किसी चीज का, है ना। इवन ये प्रॉब्लम भी थी कि गुड्स को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है, अगेन वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल, इनको क्या आप स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन जो मनी है ना, मनी तो हम बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, लॉकर में रख सकते हैं, अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, तो वहीं से जो हमारे पास बार्टर एक्सचेंज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो सब सॉल्व हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है ना, जितना है बहुत ज्यादा आपको नहीं है, तो जितना है उसके अकॉर्डिंग आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल पॉइंट्स। क्लियर? ओके, थैंक यू।